बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के जान माल को औलादों की इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ इंतहाई आसान, इंतहाई मज़ेदार माश दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि माश दाल जो है ना इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी हमें होटल से या बाहर से मज़े की मिलती है, क्योंकि माश दाल के अंदर तक टेस्ट नहीं गया होता और वो जुड़ जाती है, आपस में लेसदार होती है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें। सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखना होता है जिससे हमारी रेसिपी आउटस्टैंडिंग बन जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने माश दाल ले लेनी है। इसको आप 1-2 घंटे, आधा घंटा जितना भी हो सके भिगो के रखनी है। ये साइज़ में फूल जाती है। ठीक है, पहले धोना होता है माश दाल को। किसी भी दाल को धो के 4-5 दफ़ा उसका पानी निकाल के फिर हम उसको भिगोने रखते हैं, नहीं तो उसकी हीक जो है ना, दालों के अंदर एक हीक होती है, वो उसके अंदर ही रह जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑयल ले लेना है। कुछ लोग कहते हैं माश दाल जो है ना सारा ऑयल कंज्यूम कर लेती है। मैं आपको यहाँ पे टेक्निक दिखाऊंगी आगे जाके कि इसको रिलीज़ कैसे कराना होता है दोबारा ऑयल को। हमने यहाँ पे हाफ कप के अराउंड जो है अपना ऑयल ले लिया। घी ले लें, अपनी मर्जी होती है टोटली। एक नॉर्मल साइज़ का हमने प्याज ले लिया, उसको स्लाइस हमने काट लिया। प्याज फ्राई करना है, लेकिन हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना जैसे हम बाकी सालन के लिए करते हैं। इसको हमने हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन इस वाली स्टेज तक कि ट्रांसपेरेंट हो जाए और कलर आना जब शुरू हो उसके पहली स्टेज पे हमने अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। ठीक है, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको फ्रेश, आपको पता है मैं फ्रेश पीसा हुआ यूज़ करती हूँ। बहुत फ़र्क पड़ता है पेस्ट से और फ्रेश पीसे हुए में। तो अगर आप चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग खाना बने तो प्लीज़ फ्रेश ही पीसा करें। मैंने इसको फ्रेश जो है उसको कूट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे हम उसको डालेंगे, साथ ही हमने गरम मसाले डाल लेने। आधी मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, 2-3 जो है लौंग और 2-3 दाने जो है वो काली मिर्च के हमने डाल लेने। अच्छा, इस स्टेज पे हम क्यों डालते हैं? अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हम अपनी खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, वो फ्लेवर और अरोमा छोड़ने के बजाय वो जल जाते हैं और वो कड़वाहट छोड़ देते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हमने ऐड किया ताकि वो जले ना और सिर्फ अपना टेस्ट और अरोमा और खुशबू रिलीज़ करे। ठीक है, हमने 2 मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए, उसको बारीक छोटा काट के हमने उसको ऐड कर लिया। थोड़ा सा हिलाया, उसमें हमने नमक डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। छोटी चम्मच रेड मिर्चें, ये भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। छोटी आधी चम्मच जो है हमने हल्दी ले ली। 1 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया ले लिया। कुटी हुई मिर्चें ले ली आधी चम्मच। ये मसाले अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। हर घर में अलग टेस्ट होता है स्पाइसेस का, उसके अकॉर्डिंगली ही होता है सारा कुछ। उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे भुनाई करना है, जलाने नहीं है मसाले। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सिर्फ हमने उसको भूनना है ताकि मसाले भी अपना कलर और टेस्ट और फ्लेवर रिलीज़ कर दे। ठीक है, साथ ही हमने अपनी माश की दाल डाल देनी है। ठीक है, भिगोई हुई जो हमारी माश की दाल होगी, अब आप देखिए कि साइज़ में बड़ी हुई है, फूली हुई है, तभी मज़े की बनती है। अगर डायरेक्ट बनाएंगे कभी भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अब जो माश की दाल है, सबसे पहले पानी, मॉइस्चर और जो ऑयल होता है वो सबसे पहले अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है कम्प्लीटली। बिल्कुल ड्राई एक मिक्सचर होता है, लेकिन इसका आगे हमने रिलीज़ कराना है ऑयल। किस तरह से कराते हैं दिखाऊंगी। अच्छा, चिकन पाउडर या चिकन क्यूब है, आप उसमें ऐड कर दें, फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। जो बाहर हमें रेस्टोरेंट में मिलती है उसमें इन्होंने डाला होता है। ठीक है, चिकन का फ्लेवर समथिंग जो भी है ना, वो तो बेशक स्किप कर दें। खड़े मसाले जो भी हमारे पास हैं, मतलब गरम खड़े मसाले जो हमने ऐड किए थे, वो आप यहाँ पे डिस्कार्ड कर दें अगर आपको इशू होता है मतलब खाने में तो फिर। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट की भुनाई होती है माश दाल की। तब भी सारा फ्लेवर जो है, जब ये अब्जॉर्ब करती है पानी और ऑयल को, सारा फ्लेवर माश दाल के अंदर चला जाता है। वो फीकी फूकी बिल्कुल नहीं रहती, सारा फ्लेवर उसके अंदर चला जाता है। बड़े मज़े का इसका टेस्ट बनता है। और फिर जो है ना, इसकी भुनाई करते 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 5 से 7 मिनट लगते हैं, ये दोबारा से ऑयल रिलीज़ करना छोड़ देती है। जब और जितना भी हमने ऑयल डाला तो बिल्कुल गायब नहीं होता, जैसे हमारी माश की दाल में ऑयल गायब हो जाता है। नहीं जी, जितनी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा ऑयल निकलेगा। और जब आपको फील हो कि सारा ऑयल उसने रिलीज़ कर दिया है, आपने यहाँ पे गर्म पानी ऐड करना है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है कि आपने गर्म पानी ही ऐड करना है। अगर आप ठंडा पानी ऐड करेंगे, दाल जो है वो मज़ीद सख्त हो जाएगी और वो जो है ना उसका अजीबोगरीब एक रेसिपी बन जाएगी। यहाँ पे गर्म पानी ऐड करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट लगेंगे प्रेशर कुकर में। अगर आप इस तरह से पतीले में कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे। आप फिर चेक कर लें जब पानी उसका सूखने वाला हो कि वो गल गई है कि नहीं। आपने पानी भी जो है ना हाथ रोक के डालना है, मतलब आपने आधा गिलास पहले पानी डाल लेना है, हलवा नहीं बनाना है। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें अभी मॉइस्चर है प्रॉपर। अभी कुछ लोगों को इस तरह से भी अच्छा लगता है, ये भी ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर माश की दाल का टेस्ट होता है वो प्रॉपर एक ड्राई वाली माश की दाल का टेस्ट होता है। आप उसको थोड़ा सा दम दे दें, ढक दें वो, और धीमी आंच पे रख दें। आराम से आप बाकी काम कर लें और जब आप ढक्कन खोलेंगे तो उसने अगेन अपना सारा ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया होगा। इस तरह से जब ये 2 दफ़ा ऑयल अब्जॉर्ब करके रिलीज़ करेगी ये माश की दाल, इतना कि इसके अंदर टेस्ट चला जाता है, इतनी मज़ेदार बनती है। एट दिस स्टेज आप इसमें धनिया, अदरक और लेमन एंड
हरी मिर्चें ऐड कर लें। मेरे पास कुछ भी नहीं था घर में, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, बट अगर है तो ऐड कर लें। खैर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।